दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार कश्मीरी लोक कथा अकंदुन को लेकर आया हूँ। जब तक मैं लोक कथा सुनाऊं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। यह लोक कथा वहाँ भी है। लोक कथाएं भी दोस्तों अद्भुत होती हैं। सदियों से लोगों की स्मृतियों में रची बसी रहती हैं और एक दूसरे को सुनाने से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चली जाती हैं। हिमालय क्षेत्र की लोक कथाएं भी बहुत प्यारी हैं। इनमें मनुष्य के दुख, सुख और उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं आदि सभी प्रदर्शित हैं। आइए इस बार हम कश्मीरी लोक कथा अकंदुन सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। कश्मीर के संगीपत नगर में कोई राजा राज करता था। यह जगह अब जलमग्न हो गई है और उसकी जगह अब झील बुलर है। मान्यता है कि प्राचीन काल में महापद्म देवता इस झील के अधिदेवता थे और उनके नाम पर इस झील को महापद्मसर कहा जाता था। झील का आकार बड़ा होने से यहाँ दोपहर में बड़ी लहरें उठती थी, जिससे इसकी शांत सतह पर देखते ही देखते ऊंची और खतरनाक लहरें उठने लग जाती थी। संस्कृत में इन कूदती हुई लहरों को उल्लल कहा जाता है और इससे ही बिगड़कर इस झील का नाम बुलर पड़ गया था। संगीपत नगर के राजा का कोई पुत्र न था और उसकी पत्नी का नाम रत्नमाला था। राजा और उसकी रानी पुत्र पाने की इच्छा से साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, मन्नतें मांगते थे। एक दिन उनके महल में एक जोगी आया और उन्होंने उस जोगी की बड़ी आवभगत की और अपनी मनोकामना उसके सामने प्रकट की। जोगी ने कहा कि राजन, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, परंतु एक शर्त है। राजनी ने कहा कि महाराज कहे वह कौन सी शर्त है, हम भी सुने। यह उत्तर पाकर जोगी ने कहा कि शर्त कठिन है, संभवतः आप स्वीकार न करें। वह यह है कि यदि मेरी कोशिश से आपके पुत्र का जन्म हुआ तो वह केवल 11 वर्ष तक आपके पास होगा और उसके बाद आपको उसे मुझे सौंपना होगा। जोगी ने कहा कि यदि यह शर्त है तो बताइए। राजा और रानी कुछ समय तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर बाद में बोले, जोगी महाराज, हमें पुत्र चाहिए, चाहे वह 11 वर्षों तक ही हमारे पास रहे, हमें आपकी शर्त मंजूर है। यह सुनकर जोगी ने उत्तर दिया, अच्छा तो आज से 9 मास के बाद आपके यहाँ पुत्र होगा। यह कर वह उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। रानी ने सचमुच ही यथा समय पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम अकंदुन रखा गया। राजा रानी के यहाँ पुत्र का जन्म होने पर उसका नाम अकंदुन रखा गया। अकंदुन बड़ा होकर पाठशाला भी जाने लगा और वह कक्षा के सभी छात्रों में सबसे बुद्धिमान माना जाने लगा। समय बीतता गया और उसका 11वां जन्मदिन भी आ गया। उस दिन वह जोगी पता नहीं कहाँ से फिर आ पहुंचा और राजा रानी से बोला, अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए और अकंदुन को मेरे हवाले कर दीजिए। भारी मन से राजा रानी ने अकंदुन को पाठशाले से बुलवाया और जोगी से कहा, जोगी महाराज, यह है आपकी अमानत। उसे देखते ही जोगी गंभीर होकर बोला, तो फिर देर क्या है, मैं भूखा हूँ, इसका वध करके इसका मांस पकाइए और मुझे खिलाइए। जल्दी कीजिए, मुझे भूख सता रही है। राजा रानी ने रो रो कर जोगी को इस घृणित और क्रूर कार्य से रोकने का प्रयत्न किया, पर वह एक न माना और क्रोधित होकर बोला, इसके सिवा मुझे कुछ स्वीकार नहीं। हाँ, एक बात और है, इसका वध तुम दोनों ही अपने हाथों से करोगे और यह तुम्हें करना ही होगा। इसके बाद राजा रानी दुखी मन से और उस दुष्ट जोगी को भला भुला कहते हुए उन्होंने अकंदुन को मार डाला। उसका मांस रसोई घर में जब पककर तैयार हुआ तो जोगी बोला, अब देर क्या है, इसे 4 थालियों में परोसो, एक मेरे लिए और 2 तुम दोनों के लिए और चौथी स्वयं अकंदुन के लिए। अकंदुन की थाली का नाम सुनकर वहां उपस्थित तो क्रोध से लाल पीले और हैरान हो उठे, पर जोगी की आज्ञा का पालन कर ही 4 थालियां परोसी गई। सभी अपने अपने आसन पर बैठे। राजा रानी के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। इतने में ही जोगी बोला, रानी रत्नमाला, उठो और खिड़की से वैसे ही अपने पुत्र को बुलाओ जैसे रोज बुलाती हो। जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। रानी रत्नमाला भारी हृदय से उठकर खिड़की की ओर गई और रोते बिलाप करते उसने अकंदुन का नाम पुकारा। उसके पुकारने की देर थी कि सीढ़ियों पर से प्रतिदिन की तरह
आया माँ कहता होगा अकंदन वहां आ पहुंचा। रत्नमाला और राजा से लपक कर वह उनसे गले में लग गया और दोनों ने भी उसे गले लगा लिया। पर यह क्या, जब उन्होंने देखा तो वहां थालियां और जोगियों की ओर देखा, वहां कोई कुछ भी न था। न वहां जोगी था, न वहां परोसी हुई थालियां। जोगी की हर जगह तलाश की गई पर वह कहीं न मिला। वह कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, इसका भी किसी को पता न चला। राजा रानी अकंदन को पुनः पाकर प्रसन्न हो गए और फिर से वे सुखपूर्वक रहने लगे। इस कश्मीरी लोक कथा को कश्मीरी के कवि रमजान भट्ट ने गीत गाथा के रूप में कविताबद्ध किया है। यह गाथा गीत कश्मीरियों का एक लोकप्रिय गीत है। मोहम्मद रमजान भट्ट का उपनाम मशाल राज सुल्तानपुरी था। कश्मीरी के सुल्तानपुर बारामूला में 1937 में जन्मे मोहम्मद रमजान भट्ट ने उर्दू और कश्मीरी भाषाओं में 19 काव्य पुस्तकें लिखी। वे कश्मीरी के कवि, लेखक और आलोचक थे। दोस्तों, यह थी कश्मीरी लोक कथा अकंदुन। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग अवश्य सुन लेना, हम पहाड़ औला। यह मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।